दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक मात्र ऐसा युद्ध था जो भाई भाइयों के बीच हुआ था। इस युद्ध में परिवार वालों के साथ साथ सगे संबंधी और मित्र भी शामिल हुए थे। कौरव और पांडव के बीच हुआ महाभारत युद्ध के बारे में आज हर कोई जानता है, लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध होने का असली कारण क्या था। अगर आपको दुर्योधन, द्रौपदी या फिर युधिष्ठिर लग रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वजह गांधारी से जुड़ी हुई है। आप शायद ये बात नहीं जानते हो कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से पहले किसी के साथ हो चुका था। और जब ये बात धृतराष्ट्र को पता चली, कई जगह पर यह भी दिखाया गया कि जब ये बात दुर्योधन को पता चली, और कई जगह पर यह भी बताया गया है कि जब यह बात पितामह भीष्म को पता चली, तब महाभारत युद्ध के बीज बोए गए थे। आइए जानते हैं अब पूरी कहानी क्या है। अलग अलग ग्रंथों में इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है, लेकिन वेदव्यास रचित महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। इससे पहले कि हम कहानी को शुरू करें, उससे पहले इसके मुख्य किरदार धृतराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपको कहानी समझने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के पिछले जन्म में किए गए कर्म उसके अगले जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते, और किसी न किसी रूप में उसे उसकी सजा मिल ही जाती है। कुछ ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ था। अब ये तो आपको पता ही होगा कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, लेकिन क्या आप जानते कि उन्होंने अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी शकुनी के बहकावे में आकर बुरे कर्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके एक गलतफहमी ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। कहते हैं पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे, लेकिन वे ऐसे निर्दयी राजा थे जो कभी अपनी प्रजा की खुशी से खुश नहीं होते थे। दरबार में भी वो दूसरे का अपमान करता, और इस तरह वो राजा अपनी प्रजा को हमेशा दुखी देखना चाहता था। और एक बार वो राजा जंगल में शिकार के लिए गया। उसके साथ उसे कुछ सेना भी थी। शिकार करने के बाद जब वो राजा थक गया तो एक तालाब के पास जा बैठा। तभी उसकी नजर तालाब में एक हंस के परिवार पर पड़ी, जो कि काफी प्रसन्न थे। हंस अपने बच्चों को रास्ता दिखा रहा था, और इस तरह वो परिवार काफी संतुष्ट था। लेकिन राजा इतना दुष्ट था कि उसने इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी खुश नहीं देखे गए। उसने सैनिकों से कहा, जाओ और उस हंस की आंखें निकाल लो और उसके बच्चों को भी मार डालना। उसकी आज्ञा से सैनिकों ने भी वैसा ही किया जैसा राजा ने उनसे करने के लिए कहा था। पिछले जन्म में उसी पाप की सजा धृतराष्ट्र को इस जन्म में मिली थी, और उसका जन्म एक नेत्रहीन बच्चे के रूप में हुआ था, जो अपनी पूरी जिंदगी में इस खूबसूरत दुनिया को देख ही नहीं पाया था। वहीं धृतराष्ट्र के अंधे होने की एक और कहानी भी है, जिसमें ऋषि वेदव्यास का नाम आता है। महाराजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, जिसमें एक का नाम विचित्रवीर्य था और दूसरे का नाम चित्रांगद था। चित्रांगद की मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवा दी। लेकिन इस विवाह का भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि विचित्रवीर्य बीमार रहने लगे और कुछ दिनों में उनका निधन हो गया। तब सत्यवती को चिंता सताने लगी कि आखिर अब कौन सिंहासन पर बैठेगा और कौन सत्ता संभालेगा। चिंता में डूबी सत्यवती महर्षि वेदव्यास के पास पहुंची और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगी। उसके बाद उनकी दिव्य शक्ति से अंबिका और अंबालिका दोनों को दो दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्ति से पहले महर्षि वेदव्यास ने दोनों राजकुमारियों से कहा था कि वे इसे रोशनी से डरे नहीं, लेकिन जब वेदव्यास दोनों को अपने दिव्य शक्तियां देने लगे तो अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर दी, जिसकी वजह से उसकी संतान नेत्रहीन पैदा हुई, जो धृतराष्ट्र कहलाए। और वही दिव्य शक्ति लेते समय अंबालिका का शरीर पीला पड़ गया, जिसकी वजह से उनके पुत्र पांडु हुए, जो जन्म से कमजोर थे। ये तो थी धृतराष्ट्र की कहानी। अब जानते हैं गांधारी के पहले पति की कहानी, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का जब भी नाम आता है, उसमें सबसे पवित्र गांधारी का किरदार रहा है, क्योंकि गांधारी को एक पतिव्रता और एक आदर्श नारी दिखाया गया है। वह एक शिव भक्तिनी भी थी। गांधारी का जन्म गांधार देश के राजा के घर में हुआ था, और इसी वजह से उनका नाम गांधारी पड़ा। एक बार भीष्म गंधार नरेश सुबल के पास पहुंचे। उनकी पुत्री का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगने लगे। तब गांधारी विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन तब गांधारी नहीं जानती थी कि जिनसे उनका विवाह होने वाला है वो नेत्रहीन है। इसके बावजूद वे धृतराष्ट्र से विवाह करना नहीं चाहती थी। लेकिन जब भीष्म पितामह ने सुबल के सामने एक शर्त रख दी तो उन्हें विवाह के लिए मानना पड़ा, और गांधारी भी मान गई। विवाह की तैयारियां शुरू हुई तो महर्षि से गांधारी विवाह और शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा था कि इस विवाह में एक दिक्कत है, और इस विवाह से पहले उसे दूर करना होगा, क्योंकि महर्षि के मुताबिक गांधारी की कुंडली में एक दोष था, जिसे आप मांगलिक दोष भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से विवाह के बाद गांधारी के पति की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए गांधारी का विवाह किसी और से करना था, ताकि धृतराष्ट्र का दोष टाला जा सके। तब गांधारी का विवाह एक बकरे से किया गया, और फिर उस बकरे की बलि दे दी गई।
और गांधारी विधवा हो गई और फिर धृतराष्ट्र से उनका विवाह हो गया। शादी वाले दिन गांधारी को पता चला कि उनका पति तो देख ही नहीं सकता, इसलिए गांधारी ने भी एक ऐसा निर्णय लिया जिसने हर किसी के होश उड़ाकर रख दिए। जब गांधारी मंडप में आई तो उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि पति के नेत्रहीन होने पर गांधारी ने भी इस सुंदर दुनिया को देखने का मन त्याग दिया था। इस बात से धृतराष्ट्र तब काफी ज्यादा नाराज भी हुए थे, लेकिन बाद में वे गांधारी को समझ गए थे कि गांधारी ये सब उनके लिए ही तो कर रही है। लेकिन जब बाद में महाभारत का युद्ध हुआ तब गांधारी ने कुछ कारणों की वजह से अपनी आंखों की पट्टी हटा दी थी। काफी समय तक गांधारी के पहले विवाह का राज हस्तिनापुर में कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र को पता चल गया कि गांधारी एक विधवा है। हुआ ये था, धृतराष्ट्र ने किसी को बात करते सुन लिया था कि उसकी शादी तो एक विधवा से हुई है। गांधारी की एक शादी हो गई है और उसके पहले पति के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और तो उसकी कुंडली में भी दोष है, जिसके चलते उसकी पति की मृत्यु हो जाती है। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को इतना ज्यादा क्रोध आया कि वह आग बबूला हो उठा। हालांकि वह पूरा सच नहीं जानते थे, इसके बावजूद उन्होंने गांधारी के पिता और भाइयों को इसका दोषी पाया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता के साथ साथ उसके 100 भाइयों को पकड़ लिया और उन्हें काल कोठरी में बंद करवा दिया, जहां राजा सुबल और उसके पुत्रों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाने लगा। उन्हें सजा तो दी जाती, लेकिन खाने के लिए केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाने लगा। कुछ दिनों तक सभी भूख से तड़पते रहे, लेकिन अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी धृतराष्ट्र का निर्दयीपन नहीं गया। वह एक निर्दयी राजा बना रहा। भूख से बेचैन राजा सुबल और उनके 99 पुत्र मारे गए, लेकिन अभी भी सुबल का अंतिम यानी छोटा पुत्र शकुनी बचा हुआ था, क्योंकि राजा सुबल चाहते थे कि जिस दर्द से अभी वे और उनके पुत्र गुजर रहे हैं, उसी दर्द से धृतराष्ट्र पर उसका परिवार भी गुजरे। इसलिए जब भी उन्हें खाने के लिए एक मुट्ठी अनाज दिया जाता तो उसे वे शकुनी को दे दिया करते थे, ताकि वह जीवित रह सके और धृतराष्ट्र से बदला ले सके। अब मरने से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से एक आखिरी इच्छा के रूप में शकुनी को माफ करने की बात रखी थी। धृतराष्ट्र मान गया और उसने शकुनी को रिहा कर दिया था। मरने से पहले शकुनी के पिता ने उससे कहा था उनकी रीढ़ की हड्डियों से वह पासे बनाए और उन्हें अपने पास रखे। शकुनी ने वैसा ही किया और फिर उन्हीं पासों से कौरवों और पांडवों के बीच जुआ खेला गया था। इतना ही नहीं, कौरवों और पांडवों के बीच जो दरार पैदा हुई थी उसका कारण भी शकुनी मामा ही थे। वहीं फिर गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र व एक पुत्री हुई, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। शकुनी ने दुर्योधन को हमेशा अपने वश में रखा और साथ ही उसने धृतराष्ट्र को भी भड़काकर अपनी तरफ कर लिया था। गांधारी इसके विरुद्ध थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन यहां आपको ये कहानी इसलिए बताई गई है ताकि आप समझ जाओ कि गांधारी का पहला पति ही महाभारत युद्ध का कारण बना था। कैसे बना था वह आपको इस कहानी में समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।